सवाल ये था कि हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे प्राणी, सारे जो धरती के प्राणी हैं सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एक छोटे से कीड़े से लेकर के मनुष्यों तक। तो यही सवाल था कि कैसे जुड़े हुए हैं, और दो उदाहरण मैंने दिए थे कि हवा, एक ही टैंक से हवा, एक ही सोर्स से हवा सारे प्राणियों में जा रही है, सारे प्राणी एक ही सोर्स से हवा ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया था पानी का सोर्स, पानी का स्रोत, वो भी एक ही है। समंदर से वाष्प बनता है धूप के कारण, और बादल बन के हर जगह बरसता है, जो कि नदी, नाले, तालाब, और फिर वापस समंदर में जाता है, और वो क्रम चलता रहता है। मैंने बोला था कि सब लोग थोड़ा सा होमवर्क करें कि कोई शेयर करना चाहता है अपने व्यूज की और कैसे सारे जुड़े हुए हैं। तो शिल्पा आप शेयर करें कि हम लोग और कैसे जुड़े हुए हैं। By our thoughts and our words. When we आवाज नहीं speak, आ रही शिल्पा आपकी। I was telling by our thoughts and our words speech. जब हम कुछ बोलते हैं, that again goes into the air and it's in the universe, it's in the atmosphere. Somebody else grabs that. So literally, it's like a circle. Like मेरे thoughts किसी और को जा, किसी और के thoughts मेरे को आ रहे हैं. I mean, and the words also when we say it. हाँ, Yeah. कई बार आपके थॉट्स को ना मनुष्यों के अलावा बाकी के प्राणी शायद आपके थॉट्स को पूरी तरह से कैच ना कर पाए। ओके। मनुष्यों में तो कैच हो जाता है, थॉट ट्रांसमिशन होता है, कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा आपके थॉट्स हैं और वो कोई और कैच कर लेगा। ठीक है। और आप कई बार कुछ रिएक्ट कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता, हो सकता है किसी और के थॉट्स हैं जो कि आपने कैच कर लिया है। इसी तरह से पेन भी शेयर हो जाता है आपस में, एक दूसरे में पेन भी शेयर हो जाता है। कई बार बिना कारण आपको कोई दर्द महसूस हो रहा है, हो सकता है आप किसी और का दर्द ले रहे हो, मिल रहा हो, तो ये सब शेयर तो हो जाता है, शेयरिंग तो हो जाती है। इस तरह की चीज एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में भी शेयरिंग हो जाती है, स्पेशली अगर आपके पेट्स वगैरह हैं, उनको कोई तकलीफ है तो आपके ऊपर आ सकती है, आपकी कोई तकलीफ पेट्स के ऊपर जा सकती है, तो मतलब पेट्स अपने ऊपर महसूस कर सकते, ये शेयरिंग तो होती है। ठीक है, तो अच्छा जवाब है, मतलब वेरी नाइस, आई विल से बहुत एक नई सोच है। मतलब मैं भी ये इस एंगल पे भी मैंने इसको सोचा है कि हाँ, हम लोग थॉट से भी जुड़े हुए हैं, दैट इज वेरी वेरी ट्रू। और कीड़े मकोड़ों का तो नहीं पता, पर जानवर और पक्षी ये जो है सो सोच सकते हैं, इनके थॉट्स भी उसी थॉट फील्ड में होते हैं जहां पर कि ह्यूमंस के थॉट्स हैं। तो काफी तरह के प्राणियों से हम लोगों का थॉट फील्ड भी जुड़ा हुआ है, यू आर राइट ऑन दैट। ठीक है, और सुनते हैं, और किसी ने कुछ शेयर करना है? हम लोग कैसे जुड़े हुए सारे प्राणी? कोई और हैंड्स हैं शुभी? नहीं? ओके, तो एक दो और तरीके जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं मैं बताना चाहूंगा। हम सारे प्राणी अपने भोजन के स्रोत से भी जुड़े हुए हैं। जो भी हमारा भोजन है, अब इस चीज को समझें, हमारा सारा भोजन धरती से, पृथ्वी से आता है। कैसे? जितनी साग सब्जियां, फल फ्रूट, ठीक है, ये पौधों से, पेड़ों से, और पेड़ धरती से जुड़े हुए हैं, पृथ्वी से वो अपना पानी और खाना सब पृथ्वी से लेते हैं, और ऊपर से धूप लेते हैं। ठीक है, और पेड़ों में फल फूल लगते हैं, साग सब्जियां लगती हैं, ये सारा। अब जो मांसाहार करने वाले जानवर हैं, मान लो कि जैसे एक जानवर है हिरण।
हिरण घास खाता है, पत्तियां खाता है, ये सब खाता है, और मांस खाने वाले जानवर हिरण को खाते हैं। तो हिरण का शरीर तो बनता है वो घास और पत्ते और ये जो चीजें खाता है, और वो चीजें कहाँ से होती हैं? वो उन पौधों, वो पौधे जो धरती से अपना सारा फूड लेते हैं। और मांस खाने वाले जानवर उन जानवरों को खाते हैं जिनका शरीर बना होता है इन घास पत्तियों और इनको खा करके। ठीक है, तो भोजन का स्रोत हम लोगों का सबका सेम है, सारा भोजन धरती से आता है। तो उसमें भी हम लोग जुड़े हुए हैं कि सबका भोजन धरती से आ रहा है, और सबका जो भोजन है, भोजन से ही शरीर बन रहा है। ठीक है, तो जो पृथ्वी में था वो किसी के शरीर में आया और उससे उसका शरीर बना। मांस खाने वाले भी वही शरीर खा रहे हैं जो कि पृथ्वी से आए हुए तत्वों से बना है। तो मैंने पहले बताया था हवा का स्रोत, पानी का स्रोत, अब मैं बता रहा हूं कि भोजन का स्रोत भी एक ही है, और वो है धरती, पृथ्वी से ही आ रहा है सबका भोजन। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि मांसाहार करने वालों का भोजन पृथ्वी से कैसे आ रहा है। नहीं भाई, वो जिसका मांस खा रहे हैं वो उसने तो उसका शरीर तो उसी से बना है, पृथ्वी के तत्वों से, क्योंकि जो घास फूस वनस्पति खा करके वो बड़े हुए हैं जानवर, वो वनस्पति तो पृथ्वी से ही सब कुछ खींच रही है। तो पृथ्वी से हमारा शरीर बना है। अच्छा, अब एक और स्रोत बता देता हूं कि जहां पर से हम सब जुड़े हुए हैं, और वो स्रोत है हीट, ताप। और पृथ्वी पर सारे ताप का सोर्स सूर्य है। सूर्य ना हो तो कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है पृथ्वी पर, और कोई ताप पॉसिबल नहीं है। सोर्स ताप का सूर्य ही है। तो अगर इस तरीके से देखें तो हम लोग ताप का भी एक ही स्रोत है, वहां से भी हम लोग बराबर जुड़े हुए हैं। और हम लोगों का वायुमंडल भी सेम है। अब इसको थोड़ा सा गहराई से समझें, अगर कुछ लोगों को समझ आ गई होगी तो, कि अगर किसी ने अभी तक गौर किया हो तो मैंने बताया हवा, पानी, पृथ्वी, ताप, ठीक है, और पांचवा आप समझ लो शून्य, जिसको कहते हैं आकाश। 5 तत्व। सही बात है। और कहते हैं ना कि 5 तत्व से इंसान बना है, इंसान नहीं, हर प्राणी इन 5 तत्वों से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इन 5 तत्वों की इतनी ज्यादा हम लोगों के यहाँ सनातन में इन 5 तत्वों की, 5 तत्वों की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो 5 तत्व, ये जो पंच तत्व कहा जाता है, इससे हम सारे प्राणी जुड़े हुए हैं। ये कॉमन है, और इसीलिए कहते हैं जब कोई मरता है हम उसको जलाते हैं या जो भी करते हैं कि वापस 5 तत्वों में वापस हो गए। ये जो शरीर है, जो बॉडी है हमारा, ये, इसको मिट्टी इसीलिए कहा गया है कि इसका हर चीज मिट्टी से ही आया है, क्योंकि भोजन से ही बॉडी बनता है, और वो जो भोजन है वो उसका स्रोत पृथ्वी है, मिट्टी है। मिट्टी से वनस्पति हो गए, उन वनस्पतियों से हमें फल सब्जी सारी चीजें मिली, दाल चावल सारे अन्न मिले, सारे फल सब्जी मिले। और जो मांस खाने वाले हैं, जिसका मांस खाते हैं, वो भी इन वनस्पतियों से ही उनका शरीर बनता है। तो अल्टीमेटली
पृथ्वी से ही सारा कुछ, सारा शरीर बना हुआ है, सारी बॉडी हमारी पृथ्वी से बनी हुई है। तो मैं वही समझाना चाह रहा था सबको कि ये 5 तत्व जो हम लोगों को बताए गए हैं, पंच तत्व, ये इससे हम सारे प्राणी जुड़े हुए हैं। और मैं ये देखने का, मैंने इस सवाल को इसीलिए पूछा था कि मैं ये चाहता हूं कि लोगों को ये देखने, सुनने, समझने का एक नजरिया बढ़े कि सारे प्राणी जुड़े हुए हैं और हम लोग बहुत बेसिक चीजों से, जो जिसको कहते हैं 5 तत्व, इससे जुड़े हुए हैं। और अगर हायर लेवल पे आए तो जैसे शिल्पा ने कहा कि हम लोग अपने विचारों से भी जुड़े हुए हैं। और मैं अब तो हायर लेवल पे जा भी नहीं रहा, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि अगर इसको हम लोग समझने लग जाए कि सारे प्राणी इन 5 चीजों से जुड़े हुए हैं जो कि सबके अंदर है, तो अगर इस चीज को आप समझें तो हमें सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, हर प्राणी के लिए, हर इसके लिए हमें एक तरह की करुणा होनी चाहिए, एक तरह का हमारे को उनके लिए लव अफेक्शन और एक तरह का उनके साथ डीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, मनुष्य है तो हम मनुष्यों को थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, ज्यादा भाव देते हैं, लेकिन जहां तक प्राणी की सोल लेवल की बात आती है और जैसे हर प्राणी जुड़ा हुआ है, वो बिल्कुल पंच तत्व से आपसे जुड़ा हुआ है, 5 तत्वों से आपसे जुड़ा हुआ है। और मैं सबका ध्यान इन चीजों पर खींचना चाहता था कि कैसे हम लोग सारे प्राणी जुड़े हुए हैं पंच तत्वों से। और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर फर्दर विचार करें कि भगवत गीता के हिसाब से कृष्ण जब भी बात करते हैं तो कृष्ण प्राणी के लेवल पे बात करते हैं, मनुष्य भी नहीं कहते हैं। एक अनोखी ऐसी किताब दुनिया में भगवत गीता, जिसमें कि शब्द जो यूज किया गया है वो प्राणी यूज किया गया है। मैंने ह्यूमंस में भी जो नॉन क्रिश्चियन है उनके लिए अच्छा नहीं बोला गया है, उनके लिए भी दूसरे दर्जे का ट्रीटमेंट है। और मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा सनातन में है और भगवत गीता में बिल्कुल क्लियरली कि हर जगह पे कृष्ण शब्द जो इस्तेमाल करते हैं वो है प्राणी। तो भगवत गीता के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, भगवत गीता की जितनी भी सीख है, वो सारी प्राणियों के लिए है। और उसमें कोई शर्त नहीं है कि कोई मानेगा तो ही उसके ऊपर लागू है, कोई नहीं मानेगा तो उसके ऊपर लागू नहीं है। और जो भगवत गीता को मानेगा उसी का मोक्ष होगा या स्वर्ग जाएगा, और जो नहीं मानेगा उसका मोक्ष नहीं होगा और वो स्वर्ग नहीं जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें सिर्फ है कि हर प्राणी के ऊपर में ये नियम लागू हैं। ये जो भगवत गीता की सीख है, भगवत गीता में जो कुछ बताया गया है, हर प्राणी के ऊपर लागू होता है। और ऐसा कोई भी नहीं है जो उस नियम से परे हो, सब उस नियम के तहत आते हैं, उसी सीख के तहत आते हैं। तो ये बिल्कुल साफ साफ भगवत गीता में कृष्ण ने समझाया है। और इसीलिए जब भी पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा गजब का ये लगता है कि ये जो शब्द प्राणी का इस्तेमाल है भगवत गीता में, हर जगह पे वो प्राणी की बात करते हैं कृष्ण। तो ये एक बहुत खास बात है और इसीलिए मैं चाहता था कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि कृष्ण अगर प्राणी की बात कर रहे हैं और सारा कुछ प्राणी लेवल पर सारे नियम कानून सेम है, तो हम लोगों को और थोड़ा सा गहराई से समझना चाहिए कि सारे प्राणी जुड़े हुए कैसे हैं, हम सब जुड़े हुए हैं और कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। तो हमारा दूसरे प्राणियों के प्रति देखने का नजरिया बदल जाएगा।
और हम उनको उसी करुणा भाव से, उसी भाव से देखेंगे जैसे हम बाकी मनुष्यों को देखते हैं, इंसानों को देखते हैं। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप लोग और सोचते रहें, जैसे मतलब जब भी मौका लगे इसके ऊपर सोचें। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।